Hello friends and students, my name is Ritesh Rai from Rai Classes। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो AK2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। ये पूछा जाता है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है जो वो सेल्फ स्टार्टिंग वो नहीं होता है। और व्हाट आर द मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। जब ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेथड ऑफ स्टार्टिंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वही मेथड ऑफ क्या है आपका टाइप्स है। यदि टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाए तो जो भी मेथड ऑफ स्टार्टिंग है वही क्या है आपका टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जैसे इसका नाम ही है सिंगल फेज, तो घरों में हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज यूज करते हैं। तो जो भी मोटर है सिंगल फेज, लाइक फैंस है, AC है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, हेयर ड्रायर है, कूलर में हम हर जगह कौन सा मोटर यूज करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आइए हम आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, आज का टॉपिक जो है हमारा है टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन। तो थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो वेन एवर टॉकिंग अबाउट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जब भी हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वी प्रोवाइड सिंगल फेज AC सप्लाई। हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर केस में हम क्या करते हैं, सिंगल फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी वजह से फॉरवर्ड फील्ड डेवलप होता है, और इसकी वजह से यदि फॉरवर्ड फील्ड है तो फॉरवर्ड टॉर्क डेवलप करता है। इसकी वजह से बैकवर्ड फील्ड डेवलप होता है, और यह करता है कि बैकवर्ड टॉर्क डेवलप करता है। और अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये कहती है कि एनी सिंगल फेज AC सप्लाई हैव टू कंपोनेंट विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इन द केस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो दो टॉर्क होते हैं, T रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा T फॉरवर्ड माइनस T बैकवर्ड, तो बोथ टॉर्क हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर द रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दैट्स वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो फॉर स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम कैसे स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मोटर। पहली बात होगी हमें कि हम क्या करेंगे, जो सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग डिवाइडेड इन 2 पार्ट। क्या करेंगे हम, 2 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देंगे, इसको हम स्प्लिट फेज मेथड भी बोलते हैं। और बोथ वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड 90 डिग्री टू ईच अदर। एक दूसरे से 90 डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, डिस्प्लेस्ड हो जाएगी। मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अब इससे हम मेथड देयर आर, इस कॉन्सेप्ट पे देयर आर फॉलोइंग मेथड फॉर स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। पहला फर्स्ट वन इज
स्प्लिट फेज मेथड, और इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। सेकंड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। थर्ड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट रन मेथड। फोर्थ वन इज परमानेंट कैपेसिटर मेथड। फिफ्थ शेडेड पोल मेथड। तो these are the method for starting of single phase induction motor. First one is split phase method या रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि स्प्लिट फेज या रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड क्यों बोलते हैं। सेकेंड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। थर्ड वन इज कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड। फोर्थ वन इज परमानेंट कैपेसिटर मेथड एंड फिफ्थ वन इज शेडेड पोल टाइप मेथड। जो मोस्ट प्रीफर मेथड होता है हमारा, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जो मोस्ट प्रीफर, वो क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर मेथड। ऐसा क्यों करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी आ रहे हैं, पहला डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड या फेज स्प्लिट फेज मेथड। स्प्लिट फेज मेथड और रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड क्यों बोलते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सिंगल फेज मोटर है तो सप्लाई कौन सा देंगे, सिंगल फेज। अब जो सिंगल वाइंडिंग थी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगी मेन वाइंडिंग और दूसरी हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, ये आपका रोटर होगा, केज टाइप का रोटर हम लोग यूज करते हैं, स्क्वायरल केज। दो टाइप के रोटर होते हैं, एक स्लिप रिंग है, एक स्क्वायरल केज। ये अंदर जो रोटेट करता है आपका क्या है, शाफ्ट है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये जो स्विच है इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी ये भी डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल ये रेजिस्टेंस होता है मेन वाइंडिंग को तो RM और ये मेन वाइंडिंग XM, ये RST और ये क्या होता है आपका XST। और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक्सुरी वाइंडिंग। और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ओके। और जो सप्लाई है वो क्या है, सिंगल फेज AC सप्लाई है। अब जो भी करंट हमारी I आएगी वो क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक होगी IM और दूसरा क्या होगी आपकी IST। ओके। तो यदि मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ तो करंट हमारी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो ज़रा समझिए, एक रिलेशन और समझिए। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है RST की जो वैल्यू होती है, RST जो होता है वो हाई होता है। XT रिएक्टेंस ये क्या होता है, लो होता है। RM की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और हम XM की वैल्यू क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। तो यदि मैं रेशियो निकालूं RST
अपॉन एक्स एक्स टी आर एम बाई एक्स एम। तो अंडरस्टूड है कि जो डिनोमिनेटर टर्म कम इसका है और ये क्या है, हाई है, तो ये रेशियो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। इट मीन्स हम रजिस्टेंस को वैरी करके दो अलग अलग फील्ड डेवलप करेंगे। और जैसे मान लीजिए मैच को यदि ड्रॉ हो जाता है, कब ड्रॉ होता है, जब दोनों सेम रन बनाते हैं। तो वही सेम केस हो रहा है, जब नहीं सेल का स्टार्टिंग है, मतलब बोथ टॉर्क है इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, फिर सुपर ओवर कराते हैं और जो भी ज़्यादा रन बनाता है वहीं जीत जाता है। सुपर ओवर कराने का तरीका यही है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को हाई रेजिस्टेंस रखते हैं, लो रिएक्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस और हाईली रिएक्टेंस। तो यदि मैं इसका फेजर डायग्राम करूँ तो पैरेलल में है, तो एक्सिस पे क्या लेंगे, वोल्टेज, और आई एस टी है, हाईली रेजिस्टिव है, तो ये हो गया हमारा आई एस टी, और इसके बीच का एंगल है फाई एस टी, और ये हो गया आई एम, और इसका बीच का एंगल क्या होगा, फाई एम। आई एम ज़्यादा क्यों होगा कि ये लो रेजिस्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो इन दोनों का बीच का जो फेजर होगा, रिजल्टेंट करंट आई होगी। थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे तरीके से बनाऊँ बड़े जगह पे, तो ये भी हो गया। आई एस टी जो है आपका हाईली रेजिस्टिव है वाइंडिंग, तो ये हो जाएगा हमारा फाई एस टी, और ये जो होगा हमारा आई एम होगा, और ये क्या होगा, फाई एम। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो आई होगा, और इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो वी नो डैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू इस केस में लो होती है, तो जो टॉर्क होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, लो होगी। तो इस मोटर को जो हमारा स्मॉल लोड होता है, स्मॉल लोड होता है ना, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या हो गया, लो होगा, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि स्मॉल लोड जैसे लाइक फैन है ना, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। जहाँ पे एसी है ना, आपका कूलर है, वहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा क्या होता है, जो टॉर्क होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो स्पीड भी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। अब रही बात कि कैसे काम करता है, तो ड्यू टू, जरा समझिए कि ड्यू टू हाईली रेजिस्टिव है ना एंड लो इंडक्टिव फॉर स्टार्टिंग वाइंडिंग, द फेज एंगल बिटवीन, यदि हम बात करते हैं वोल्टेज एंड करेंट के बीच के फेज एंगल का, इन द केस ऑफ स्टार्टिंग तो होता है 20 to 35 डिग्री, एंड ड्यू टू लो रेजिस्टिव एंड हाईली इंडक्टिव ये होता है 60 to 75 डिग्री। अब एक आई एस टी है, एक फील्ड हमारी क्या है, आई एम है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से द इंटरेक्शन ऑफ both the current A resultant torque develop which provide starting torque and when motor attains 70 to 80% of full speed centrifugal switch disconnected from, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फ्रॉम द सर्किट। उसको बोलते हैं कि जैसे ही मोटर अपने फुल स्पीड के 70 to 80% पे पहुंचेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एंड ड्यू टू मेन वाइंडिंग रोटर रोटेट। ओके,
बट ड्यू टू हमारा लो टॉर्क की वजह से हम इसको क्या करते हैं, रेयरली यूज करते हैं। रेयरली यूज कहाँ करें पे हम लोग, फैंस में, ग्राइंडर है ना, हेयर ड्रायर, ठीक है। बट लो टॉर्क पे काम नहीं करता है बहुत प्रॉपर वर्ड से, तब क्या करेंगे हम, अब जो दूसरा वाला मेथड है हमारा, कौन सा मेथड है, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। एक साथ में तीनों को समझा रहा हूं। तीसरा क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मेथड, एंड चौथा क्या है, सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, परमानेंट कैपेसिटर मेथड। तो कैपेसिटर स्टार्ट में क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे उस पर इस सर्किट में। यदि आप देखेंगे, आप स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। क्यों लगाएंगे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी सर्किट हमारा क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ये रोटर कंडक्टर होते हैं और अंदर हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है आपका। ये शाफ्ट हो गया। हमने क्या लगा दिया पूरे सर्किट में, एक चेंजेस क्या किया, कैपेसिटर। ये स्विच हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल। ये सिंगल फेज सप्लाई देंगे। ये RM, वही सेम, ये XM, ये RST और ये XST। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मेथड। अब क्या करेंगे, दो कैपेसिटर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। एक कैपेसिटर लगा देंगे हम स्टार्टिंग के लिए, और एक कैपेसिटर हम लगा देंगे रनिंग पर्पज के लिए। RM, XM सिंगल फेज AC सप्लाई, ये इसका काम है C रन, और इसका हो गया C स्टार्ट। ये हो गया RST, ये हो गया XST। ओके। अब रही बात परमानेंट कैपेसिटर, तो इसका ही बना देते हैं। इसमें करेंगे क्या, हम ना हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच रखेंगे, ना हम दो कैपेसिटर रखेंगे। हम स्विच को भी डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब परमानेंटली हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। इस मेथड को सबसे ज़्यादा हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये सॉफ्ट हो गया, ये हो गया RST, XST, RM, XM सिंगल। वही सेम I आएगा, IM होगा, और ये क्या होगा, IST। यहाँ भी सेम I आएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, IM होगा और ये IST। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट मेथड में हम स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके फेजर में चलिए। कैपेसिटर स्टार्ट मेथड समझ में आएगा। कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, हमने क्या कर दिया कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है। तो फिर वहीं सेम कॉन्सेप्ट, वोल्टेज हमारा कॉमन होगा।
जैसे स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगा दिया तो हमारी करंट हमारी जो क्या होगी, लीड करेगी इंडक्टिव से, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है। इसमें कैपेसिटर नहीं है तो ये क्या करेगी, लैग करेगी। तो इन दोनों के बीच के जो एंगल होता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मेथड में नियर अबाउट 90 डिग्री होता है। तो वी नो डैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस दिस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बट प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग टॉर्क है, ये जो है स्टार्टिंग के केस में, तो स्टार्टिंग के केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। और जैसे ही टॉर्क, अब ये हमारी मोटर जो है फुल स्पीड के 70 to 80% होगा मोटर जो है हमारा, फिर स्विच डिस्कनेक्ट होगा ड्यू टू मेन वाइंडिंग, हमारा मोटर मतलब रन करेगा। तो ये गारंटी नहीं है इस केस में कि जो यूनिफॉर्म स्पीड हो हमारी, यूनिफॉर्म स्पीड रनिंग के केस में भी, स्पीड रनिंग के केस में भी मिले, रनिंग के केस में भी मिले, ये कोई गारंटी नहीं है ना। प्रॉपर स्पीड जो मिलेगी या टॉर्क मिलेगा वो केवल स्टार्टिंग में, रनिंग के केस में कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, दो कैपेसिटर लगा दिया, एक रनिंग में भी रहेगा और एक क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में भी रहेगा। तो जो कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मेथड है, इसमें क्या है, टू कैपेसिटर यूज, वन फॉर स्टार्टिंग पर्पज one for and another for running purpose। स्टार्टिंग पर्पज को हम सी स्टार्ट से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सी रन बोलते हैं। तो दो कैपेसिटर से और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, इट इज सो कॉस्टली, क्योंकि हम पैसों, हमारे लिए कोई भी चीज़ जब भी हम यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो किस रेंज में इकोनॉमिकल है कि नहीं। तो दो कैपेसिटर और स्विच की वजह से इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं परमानेंट कैपेसिटर मेथड। सबसे जो बेस्ट मेथड होता है परमानेंट। तो जब पेपर में आएगा तो कोई आपको सारे नहीं एक्सप्लेन करने होते हैं, कोई एक एक्सप्लेन करना होता है। तो परमानेंट कैपेसिटर में क्या होगा, हम स्विच को भी डिस्कनेक्ट कर दिए और एक कैपेसिटर लगा दिए, तो इससे स्विच का भी पैसा बच जाएगा और कैपेसिटर का भी पैसा हमारा एक का, केवल क्या बचेगा, एक कैपेसिटर यूज करेंगे। ओके, तो इन द केस ऑफ परमानेंट कैपेसिटर मेथड इट इज मोर इकोनॉमिकल, better power factor, uniform speed, इसलिए it is mostly used। तो सारे मोटर का जो एप्लीकेशन है, चाहे कोई भी कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मेथड कहाँ है, फैंस में, मिक्सर, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, एसी मतलब एयर कंडीशनर,
कूलर, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, है ना, ये सारे मोटर को यूज करते हैं। बट बेस्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, इकोनॉमिकल जो होता है वो कौन सा होता है, परमानेंट कैपेसिटर मेथड। तो यदि आपसे टाइप्स भी पूछा जाता है, ये AK2 का बहुत सबसे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन। कोई सारा मेथड नहीं एक्सप्लेन करना होता है, कोई एक मेथड आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो आप कोई भी एक मेथड, आप बेस्ट परमानेंट कैपेसिटर मेथड को आपका क्या करो, एक्सप्लेन पूछो। और 2 नंबर में इनके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि सारे वीडियोज और प्रॉपर देख पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।